दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के मैथ का सॉल्व मैं ला चुका हूं और इसके पहले वाले वीडियो में मैंने शिफ्ट 1 को सॉल्व करवाया था। 30 मिनट में मैंने 30 सम को सॉल्व करवाया था। इस वीडियो में भी मैं जल्द से जल्द क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। आप मेरे साथ अगर बने रहेंगे तो आप भी मेरी तरह बहुत जल्द से जल्द इन सारी चीज़ों को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला जो क्वेश्चन आप इसे खुद से एक बार करिए, फिर मेरा ये सॉल्यूशन देखिए। देखिए, मुझे पूछा गया है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 35280 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट द क्वोशिएंट इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो मुझे इस नंबर के साथ इनमें से कौन सा नंबर डिविजिबल माने डिवाइड करना है और देखना है कि मेरा जो क्वोशिएंट आ रहा है, मतलब जो भागफल है, वो मेरा एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपको यहाँ पे सोचने का तरीका मैं क्या दिखा रहा हूँ। देखिए 35280, अगर आप इसको सॉल्व करने जाएंगे तो आप पहले क्या करेंगे, अगर ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाएंगे तो आप पहले इन सारे नंबर से एक एक बार इसे डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए आपको मैं एक चीज नोटिस करवा रहा हूं कि आप इस नंबर को जब भी इससे डिवाइड करेंगे तो आपको देखिएगा लास्ट में एक ही जीरो मिलेगा। ठीक है, जैसे 35280 को मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो मुझे कितना मिलेगा, 7 5 0 4 0, ये आया आंसर। तो देखिए मेरा जो लास्ट वाला जो डिजिट है वो सिर्फ एक ही जीरो मिल रहा है। मतलब आपको यहाँ पे गौर करना है, जब भी किसी के लास्ट में सिर्फ एक जीरो होता है वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं हो सकता। आप पूछोगे ऐसा क्यों, देख लीजिए आप खुद से भी, अब आप इसे ट्राई कर लीजिए। देखिए आपको परफेक्ट स्क्वायर नंबर के लिए अगर आप सोचेंगे कि लास्ट में जीरो भी हो परफेक्ट स्क्वायर भी हो तो उसके लास्ट में मस्ट दो जीरो होना चाहिए। जैसे 10 का स्क्वायर क्या होता है 100, देखिए लास्ट में जो दो जीरो हुआ। 20 का स्क्वायर क्या होता है 400, देखिए लास्ट में दो जीरो होगा। एक जीरो वाला कभी भी आपको नहीं मिलेगा, वो आपका परफेक्ट स्क्वायर नंबर कभी नहीं होगा। तो 3 से भी आप डिवाइड करेंगे आपको लास्ट में एक जीरो मिलेगा। 5 से करेंगे तो आपको लास्ट में कोई जीरो नहीं मिलेगा, ये आपका कट जाएगा। और 4 में भी आपको लास्ट में एक जीरो मिलेगा। तो जहां पे एक जीरो मिल रहा है वो मेरा आंसर हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन नंबर सी, ये 5 ही मेरा आंसर है। इसी तरह आपको जल्द से जल्द आपको सॉल्व करना है। आपको पता होगा लेकिन आपने कभी से गौर नहीं किया होगा। दूसरा जो सवाल हमारा क्या बोला है, रॉम्बस हैज वन डायगोनल 65% ऑफ द अदर। ठीक है, दो डायगोनल होंगे मेरे पास D1 D2, एक अगर 100 हुआ तो दूसरा क्या होगा 65% होगा उसका। बोला है स्क्वायर इज ड्रॉन यूजिंग द लॉन्गर डायगोनल, मतलब बड़े वाले डायगोनल को लेके एक स्क्वायर ड्रॉ किया गया। अब मुझे रेशियो पूछा है किसका, रोम्बस और उस स्क्वायर का। बड़ा ही सिंपल है। रोम्बस का एरिया क्या होता है मुझे बताइए, हाफ इंटू D1 इंटू D2, यही होता है। और बड़े वाले मतलब D1 को लेकर मैंने क्या किया था, एक स्क्वायर ड्रॉ किया था। तो स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इस बड़े वाले का जितना लेंथ होगा उसका स्क्वायर। अब यहाँ पे काट दीजिए तो यहाँ पे नीचे D1 बैठ गया। अब देखिए अब यहाँ पे बस वैल्यू बैठाइए, हाफ इंटू D2 का वैल्यू कितना है 65 और D1 का वैल्यू हो गया 100। तो यहाँ पे 5 13 5 20 13 इस टू, सॉरी कितना आ रहा है, सॉरी यहाँ पे ओके 5 20, यहाँ पे 30:40, ये दो भी इससे मल्टीप्लाई होगा। ओके, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं, आप खुद से भी इसे सॉल्व कीजिए। बोला है 25/10 मतलब कितना होता है 5/2 माइनस 7/4। अच्छा यहाँ से मैं इसे काट देता हूँ, यहाँ से मैं इसे काट देता हूँ। देखिए 3 से ये हो जाएगा 2 और तो यहाँ पे आ जाएगा 14, यहाँ पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7/10, 7/10। और यहाँ पे कितना आ रहा है प्लस, प्लस ये हो गया 3 3 ज़ा 9, 2 7 ज़ा 2 5 ज़ा मतलब 21/5। और यहाँ पे अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो यहाँ आ गया मेरा 5। ठीक है, तो चलिए इन दोनों को पहले मैं थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 25 और यहाँ पे -7, 7 ही होगा ना, देख लीजिए एक बार। ओके 25, हाँ यहाँ पे तो 10 जाएगा, 5 5 ज़ा -7। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे मेरा आ जाएगा 18/10 प्लस 21/5 -5। तो यहाँ पे इसको काटिए, दोनों 18, 2 5 10। तो यहाँ पे इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूँ तो 30/5 आता है। 30/5 मतलब होता है 6, और 6 - 5 कितना हो गया 1, आंसर हो गया मेरा। ठीक है, आपको ये आंखों आंखों में ही सॉल्व कर लेना था। नंबर इज फर्स्ट डिक्रीज बाई 20% बोला है, मतलब -20, वही वाला फॉर्मूला लगाइए, मतलब A+B प्लस AB/100, ये वाला फॉर्मूला लगाइए। और यहाँ पे डिक्रीज बोलता है तो माइनस कर दीजिए, और इंक्रीज बोलेगा तो उस जगह पे प्लस होना चाहिए। तो पहले वाला डिक्रीज बोला है तो -20 + 15, उसके बाद माइनस हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है। तो 300/100, तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है मेरे पास -5 और -3, मतलब यहाँ जा रहा है -8। और बोला है कितना लेस है मेरे पास -8, मतलब 8 लेस में मुझे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में 64 लेस है। मतलब ये कितना हो जाएगा 8 गुना इसके, तो 800, मतलब 8
आपका 8 इंटू 100, तो मतलब ये हो गया 800 आंसर। समझ में आया? इसी तरह आपको जल्दी जल्दी करना है। बोला है कि राम कुमार बॉट 2 एलईडी टीवी 4100 पे। अब वो एक को सेल कर रहा है 20% प्रॉफिट पे, एक को कर रहा है 15% लॉस पे। तो 20% प्रॉफिट मतलब 5 रुपये का, अगर सपोज करिए उसका प्राइस 5 हुआ तो सेल कर रहा है कितना, 6 रुपये, ठीक है। और 15% लॉस वन है 3/20, मतलब 20 अगर कॉस्ट प्राइस हुआ तो 17 रुपये में वो बेच रहा है। बोला है दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो दोनों का सेलिंग प्राइस मुझे सेम करना होगा। यहाँ पे 6 है, यहाँ 17 है, तो अलग है, तो सेलिंग प्राइस मैं सेम कर देता हूँ। इसको 17 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको 6 से, तो देखिए मेरा सेलिंग प्राइस सेम हो गया 102, और यहाँ पर भी 102। सॉरी, और इसको आप 17 से, आप इसको कर रहे हैं तो इसको भी 17 से, और इसको 6 से कर रहे हैं तो इसको भी 6 से, तो ये हो गया मेरा 120, और यहाँ पे हो गया मेरा 85। तो मेरा कितना आ गया 5, 8 2 10 का 0 1, मतलब 205, और यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है 4100, यही तो बोला है। अब देखिए इसको आप काटिए कितना होगा। तो देखिए आपको एक बात पता चल जानी चाहिए, यहाँ पे अगर मैं दोनों सेलिंग प्राइस को ऐड करता हूँ तो 204, देखिए 205 में खरीद रहा है, 204 में बेच रहा है, मतलब ऑब्वियसली लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये जो गेन वाला ऑप्शन तो ये मेरा होगा ही नहीं, इन दोनों में से ही मेरा कोई ऑप्शन होगा। तो देखिए ये इसके कितने टाइम्स है, मुझे लग रहा है ये 2 टाइम्स है। देखिए 2 से, ऑप्शन में यही 2 है, तो मैं 2 से पहले मल्टीप्लाई करता हूँ, 2 5 10 का 0, हाथ में 1 1 2 दूनी 4, मतलब यही होगा आंसर, ठीक है। आपको इसी तरह जल्द से जल्द आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नेक्स्ट जो हमारा बोला, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 5 डिजिट दैट एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 468। अब इसको जल्द से जल्द आप कैसे करोगे? आप तो बहुत पुराने टेक्निक इस्तेमाल करोगे, पहले 5 9 लोगे, फिर बहुत उसका अंडर रूट निकालोगे, लेकिन आप देखिए इस टेक्निक से करिए कि देखिए आप पहले इन सबको जोड़ दीजिए। आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल पता है, आप अगर सारे नंबर के डिजिट का सम 9 होता है तो 9 से डिविजिबल है। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि 9 से डिविजिबल है कि नहीं। जैसा कि मुझको दिख रहा था इसलिए मैंने एक बार चेक किया। देखिए ये वाला 18 आ रहा है इसका, तो मतलब ये 9 से डिविजिबल है, तो ये नंबर, तो चलिए यहाँ से 9 निकाल लेते हैं। और अगर मैं इसको 9 से डिवाइड करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ रहा है 9 5 जा, और ये आ जाएगा 52 यानी 13 इंटू 4, ठीक है। मतलब ये जो चारों नंबर है ये 9 से भी डिविजिबल होंगे, 13 से भी डिविजिबल होंगे, और 4 से भी डिविजिबल होंगे। तो चलिए हम लोग 9 और 4 इन सबको तो हटा दीजिए, मैं 13 से ही डिविजिबल है कि नहीं मैं देखता हूँ। तो क्योंकि मुझे लास्ट के दोनों डिजिट देख के लग रहा है ये 4 से डिविजिबल है, और जैसा कि मैं सम भी देख रहा हूँ ये 9 से डिविजिबल होंगे, तो मैं 13 का डिविजिबिलिटी चेक करता हूँ। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये 13 से डिविजिबल है कि नहीं। तो यहाँ पे हो गया 13 7 91 और 7 13 6 78, मतलब 13 5 65, और ये हो गया, तो ये मेरा डिविजिबल नहीं है। और ये इसका इन दोनों का गैप देख लीजिए कितना है 8 18 है गैप, मतलब ये आपका और 13 ऐड जाएगा तो ये भी डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए ये 13 से डिविजिबल है क्या नहीं। 13 7 91, और ये आपका हो गया 13 6 78, और ये भी डिविजिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह आपको जल्द से जल्द एग्जाम में सॉल्व करना है दोस्तों। 2 कार्स स्टार्ट फ्रॉम अहमदाबाद, बोला है रन इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब अहमदाबाद से छूटा, एक इस डायरेक्शन में गया और एक इस डायरेक्शन में गया। दोनों कार का जो मतलब डायरेक्शन विथ वन कार से, मतलब एक कार का स्पीड दूसरे कार से 200 ज़्यादा है। सॉरी 200 ज़्यादा है, ठीक है। तो सपोज कर लिए अगर ये है ए है और ये बी है, इन दोनों का स्पीड, तो ए माइनस बी आपका कितना हो गया 200 किलोमीटर पर आवर। बोला है आफ्टर 9 आवर्स उन दोनों के बीच 4500 किलोमीटर का गैप आ गया। 4500 किलोमीटर मतलब कितना, आपका स्पीड कितना हो जाएगा बाई 9, मतलब 500 किलोमीटर पर आवर। आपको पता है दोनों जब ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ते हैं तो दोनों का स्पीड को ऐड किया जाता है। तो मैं अगर दोनों का स्पीड को ऐड करता हूं तो यही तो आया है मेरा 500, ठीक है। तो अब मुझे बताना है फाइंड द सम ऑफ द स्पीड ऑफ द बोथ। आप दोनों का क्या क्या अलग अलग स्पीड होगा पहले निकाल दीजिए। तो ए को अगर निकालना है तो दोनों को ऐड करके डिवाइड बाई 2, मतलब ए इक्वल्स टू 350 और बी कितना हो जाएगा 150। तो दोनों को ऐड करेंगे तो 500 आंसर हो गया। फटाफट से सॉल्व करना है। द कैप्टन ऑफ अ क्रिकेट टीम 11 मेंबर का है, जिसमें उसका कैप्टन का उम्र कितना है, कैप्टन हो गया 35, ओके। और विकेट कीपर का उम्र कितना हो गया, दैट इज 5 साल ज़्यादा, मतलब 40, मतलब इन दोनों का ऐड हो गया 75। बोला है अगर इन दोनों के एज को एक्सक्लूड कर दिया जाए तो रिमेनिंग प्लेयर का जो एज है वो 3 साल कम जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, पूछा है कि पूरे टीम का एवरेज कितना है, ठीक है। तो मैं ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाता हूँ। पहला ऑप्शन क्या है, बोला है 24 ईयर्स। तो चलिए अगर उनका 24 ईयर्स रहा होगा 11 मेंबर का, तो 24 इंटू 11,
ठीक है, तो आप इसको करोगे कैसे? 24 इंटू 11, चलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे हो गया, जब भी आपको 11 से कोई मल्टीप्लिकेशन आएगा, इस पहले वाले नंबर को यहाँ लिखिए, फिर इन दोनों नंबर को ऐड करिए 6 और इस नंबर को यहाँ लिख दीजिए, मतलब 264। मतलब 11 प्लेयर का 264 था, अब इनमें से क्या हो गया, 75 माइनस होगा क्योंकि ये दोनों चले गए, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा 9, ये आपके पास आ जाएगा 5 है तो ये 8, 189। मतलब जो मेरे बचे कुचे प्लेयर हैं इन दोनों के जाने के बाद, जो मेरे 9 प्लेयर बचे होंगे, उनका एवरेज जो होगा वो कितना होगा, 21 होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपको बोला गया है उनके जाने के बाद 3 कम जा रहा है, तो 24 से 21 हो जाएगा। तो इसका भी जो आपका आंसर आना चाहिए 189 आना चाहिए। चलिए देखते हैं आता है कि नहीं। देखिए 189 ही आ रहा है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। बोला है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट बिकम्स 14641 बाई 10,000 टाइम्स itself in 4 years compoundly। अब देखिए आपको देख के ही समझ में आ जाना चाहिए, जो 4641 होता है, 4641 ये आपका 11 का क्या होता है, टू द पावर 4 होता है। ये आपको देख के ही मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो देखिए वरना आपको इसी तरह करना पड़ेगा कि आपको 4641 आपको इंटरेस्ट मिला है, आपके प्रिंसिपल इतना था, तो चलिए अब काटा कुटी करिए अब उस तरीके से। ठीक है, तो अगर आपका 11 का ये पावर में है तो ऑब्वियसली आपका 10% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपये अगर उसका प्रिंसिपल रहा होगा तो 11 रुपये उसका क्या मिला होगा, आपको इंटरेस्ट मिला होगा, सॉरी अमाउंट आपका बना होगा। तो चलिए अब बोला है फाइंड द सम ऑफ द टू नंबर, फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स बिटवीन 400 एंड 500 सच दैट व्हेन डिवाइडेड बाय दिस 8 12 16 लीव्स रिमाइंडर 5। तो देखिए इसको कितनी जल्दी हम लोग करते हैं। देखिए 8 12 16 से डिवाइड करने पर मेरे पास 5 रिमाइंडर भी बचना चाहिए, तो इनका जो एलसीएम आ जाएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, मुझे फटाफट बताइए। ये आएगा आपका 8 12 16 यानी 48, क्योंकि 48 तीनों से डिविजिबल है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। देखिए 48 के पहाड़ा में हम लोग देखते हैं, अगर मैं 10 टाइम्स चला जाऊं तो 480। ठीक है, ये नंबर 400 500 के अंदर तो है ही है। ठीक है, और क्या नंबर आ सकता है इससे कम, क्योंकि इससे ज़्यादा हम लोग ले नहीं सकते, क्योंकि 4 इसमें और अगर हम 11 टाइम्स करेंगे तो ये 500 के ऊपर चला जाएगा। इसका मतलब 500 के नीचे ही रहना चाहिए, मतलब 9 टाइम्स पे जाना चाहिए, 48 इंटू 9 टाइम्स। तो चलिए यहाँ से अगर मैं 48 माइनस भी करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं 48 माइनस करता हूँ तो वही उसका 9 टाइम्स होगा। तो 9 72 का 2 7 और 9 चौका 36, 36 और 7 कितना होता है, 30 432। ठीक है, ये मेरा 9, मतलब ये दो नंबर तो मुझे मिल गया। अगर मैं इसके भी नीचे जाऊं, मतलब 8 टाइम्स करूं, तो ये मेरा 400 के नीचे चला जाएगा, क्योंकि इससे और 48 माइनस करना पड़ेगा। तो यही दो नंबर है जो मेरा 48 से डिविजिबल है। लेकिन इन दोनों नंबर के होने से नहीं चलेगा, इनके साथ 5 रिमाइंडर भी रहना चाहिए। तो इसमें भी मेरा ऑब्वियसली 5 ज़्यादा करके रहेगा तभी रिमाइंडर होगा, और यहाँ पर भी मेरा 5 एडिशन रहेगा तभी मेरा रिमाइंडर 5 5 बचेगा। तो चलिए इन दोनों को पहले ऐड कर देते हैं, 2 और यहाँ पे 8 3 11 का 1 हाथ में 1 4 4 8 1 9, और ये जो 5 और 5 है 10, मतलब 922 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आपको इतनी ही जल्दी सोचना पड़ेगा एग्जाम में। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मुझे बोला गया है, चलिए यहाँ पे आप कर लीजिए 4 और ये डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.6, और यहाँ पे 2.4, मतलब 17 माइनस 2.4 और प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 114, 19 का 114 मतलब 11.4। तो चलिए इन दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो यहाँ पे कितना आ जा रहा है 17 प्लस 9, 914 मतलब ये 26 आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। बाई सेलिंग अ कार फॉर रुपीस इतना, मतलब 1,20,000 में, तो उसको 20% का प्रॉफिट होता है, तो 30% के प्रॉफिट के लिए उनको कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू 120 है, राइट। ठीक है, तो मुझे 130 का वैल्यू चाहिए। तो चलिए ये उसका अगर 10 गुना है तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, 10 गुना नहीं है, मतलब 1000 गुना है, तो ये भी इसका 1000 गुना, मतलब 1,30,000 इसका आंसर। ठीक है, बहुत फटाफट करना है। चलिए अब देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल है, आप यहाँ पे अपने इस पे पुट करेंगे फॉर्मूले पे। तो आपको अगर फॉर्मूला पता है तो आप खुद से इसे ट्राई करिए। मैं यहाँ पे देखिए कितनी जल्दी करता हूँ। देखिए मुझे फॉर्मूला में 2 चीज़ें पता है। यहाँ पे आप जब फॉर्मूला लिखे होंगे तो आप ऑब्वियसली a प्लस बी प्लस सी के साथ एक मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पे, राइट। मतलब a प्लस बी के साथ इसका एक मल्टीप्लीकेशन है, जबकि a प्लस बी प्लस सी का जो वैल्यू है 14 मुझे दे दिया गया है। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ठीक है, इसका फॉर्मूला पे आता है। तो ये 3abc जब इस साइड जाएगा तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा प्लस 3 इंटू 14।
ठीक है, ये वाला पोर्शन तो 14 का मल्टीप्लीकेशन होगा ही, और ये जो +3 इंटू 14 होगा, तो यहाँ से अगर मैं 14 निकाल देता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कितना आ जाएगा, ये जो 3 है ये मेरे पास अगर मैं यहाँ पे 14 से डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास ये जो एडिशनल 3 है वो मेरा क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन में भी दिख जाएगा अगर मैं 14 से डिवाइड करूंगा और मेरे पास एडिशनल 3 बचा तो देखिए, तो अगर मैं इसको 14 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली इसका 14 का डिविजिबल भी होना चाहिए और 3 एडिशन में भी आना चाहिए। तो चलिए यहाँ पे 14 से, तो यहाँ पे कितना होता है, तो देखिए 14 से काटता हूँ 14 25 70, और हाँ 14 25 यहाँ पे कितना होता है 70, और यहाँ पे आपका कितना बच रहा है, हाँ तो देखिए ये वाला आपका आ रहा है 812 पे कट जा रहा है, और आपके पास 3 एडिशनल बच जा रहा है, तो आपका यही आंसर होगा। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको एक बार 14 से काट के देखिए और देखिए आपके पास 3 बच जा रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बोला है tan 15 और cot 15। देखिए बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं, tan 15 का क्या मतलब होता है, sin 15 बाई cos 15, और प्लस ये आपका क्या हो जाएगा cos 15 बाई sin 15, क्योंकि cot tan का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। ठीक है, अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा, इसको इससे इंटू करेंगे तो sin स्क्वायर 15, और इसको इससे इंटू करेंगे तो cos स्क्वायर 15, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, और नीचे क्या हो जाएगा sin 15 इंटू cos 15, ये आपका एलसीएम था। अब देखिए क्या आपको इसको देख के एक फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, मेरे पास एक फॉर्मूला होता है क्या, कि 2 sin a cos a, 2 sin a cos a, ये किसका फॉर्मूला होता है, ये 2 sin a का फॉर्मूला होता है। तो आप बोलोगे मैं यहाँ पे 2 लाऊं कैसे, कोई बात नहीं, आप ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी करो नीचे भी करो, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो ऊपर मेरे पास 2 है और नीचे 2 sin a बैठाऊंगा, तो 2 sin a मतलब 15 का 2 गुना, सॉरी साइन 2 है, सॉरी इसका जो फॉर्मूला होगा ये होगा साइन 2 है, तो साइन 2 है तो 15 का 2 गुना ये हो गया 30, तो साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 2/1/2 कितना हो जाएगा 4, तो 4 मेरा आंसर। ठीक है, आपको ये सारे फॉर्मूले याद रहना चाहिए एग्जाम में। बोला है अनिल लेंट 7200 टू दुबे फॉर 3 ईयर्स और 8400 4 ईयर्स। ठीक है, और दोनों में उसको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, टोटल 4968। तो बोला है कि फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखिए आप इसको खुद से सॉल्व करिए और मेरा ये सॉल्यूशन देखिए मैं कैसे 1 सेकंड में आंसर मारता हूँ। देखिए मुझे इस नंबर को देख के मैंने पहले ढूंढा कि ये नंबर क्या 9 से डिविजिबल होगा। आप देखिए सारे नंबर को ऐड करिए, ये 9, ये देखिए इन सबका सम कितना आ रहा है, इन सबका सम आप करेंगे तो देखिए 9 4 13 6 19 19 और 8 27, मतलब ये 9 से डिविजिबल है, तो ऑप्शन भी आपका 9 का डिविजिबल होना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन ये सिर्फ 9 का डिविजिबल है। ठीक है, तो यही मेरा आंसर है। अब आप खुद से सॉल्व कीजिए, आप बहुत आपको वक्त लगेगा। बोला है 20 मैन एंड 15 बॉयज 10 दिन में किसी काम को करते हैं, तो 20 मैन और प्लस 15 बॉयज आपके कितने दिन में काम को करते हैं, 10 दिन में। ठीक है, और 25 मैन प्लस 10 बॉयज, ठीक है, ये आपके कितने दिन में काम को करते हैं, 9 दिन में। तो मुझे बताइए दोनों के एफिशिएंसी का रेशियो, बस आपको कुछ नहीं करना है, फटाफट इसे सॉल्व करिए। 200 मैन और ये आपका 150 बॉय सॉरी, और ये 225 एम और ये 90 बॉय। ठीक है, तो बस आप 2 से इधर ला दीजिए तो हो जाएगा, और 90 उधर ला दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 60 बॉय और ये 25 मैन, तो देखिए 5 से 25 5 12, मतलब बॉय का जो ये 5 हो जाएगा और मैन का 12, तो 12:5। ठीक है, आपको ये ध्यान से टिक करना है। नेक्स्ट बोला है, ये बड़ा ही इजी समय अब। ठीक है, बोला है कि x प्लस 1/x का वैल्यू इतना है, तो ये तो आपको पता ही होगा, x प्लस 1/x अगर मुझे कुछ भी दिया हो तो इसका जो क्यूब हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, उस नंबर का, वो जो नंबर का क्यूब -3 इंटू वही वाला नंबर। तो देखिए 7 का क्यूब 343 और -3 इंटू 7 21, तो आपके पास कितना आ जाएगा 322 आंसर। ये वाला सब बहुत बार आया है एग्जाम में। बोला है इफ अ फ्यू लीड स्फेयर of diameter 6 centimeter dropped into a cylindrical beaker containing some water fully immersed। ठीक है, कुछ 6 डायमीटर वाले स्फेयर्स को सिलेंड्रिकल बीकर में गिराया गया और वो क्या हुआ, पूरा डूब गया, तो उससे जो वाटर लेवल है वो क्या हो गया, आपका 32 सेंटीमीटर बढ़ गया। बोला है कि कितने टोटल नंबर ऑफ स्फेयर को उसमें डाला गया था। तो देखिए आप पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर आपको यहाँ पे फॉर्मूला किसका लगेगा, वॉल्यूम का। ठीक है, आप इसे खुद से सॉल्व करो, देखिए आपको कितना टाइम लगता है। ठीक है, वॉल्यूम का, और वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, आप देखिए डायमीटर 6 है तो ऑब्वियसली उसका जो रेडियस कितना होगा, रेडियस मेरे पास 3 आ जाएगा। ठीक है, मतलब ये 3 का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब मैं यहाँ पे रखता हूँ, 3 का क्यूब अब यहाँ पे रखिए तो कितना हो जाएगा 27, और 3 से इसको काटिए तो 9 टाइम। ठीक है, मेरा जो भी आंसर होगा वो 9 से ऑब्वियसली मल्टीप्लाई होगा।
तो ऑप्शन में 9 का मल्टीपल में कौन है? सिर्फ ऑप्शन बी है मेरा, तो यही मेरा आंसर है। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गई। ये बहुत जल्दी मैं कर रहा हूँ और आप मेरे साथ रहोगे तो आप इसी तरह जल्दी करोगे। अगर आपको इसके डिटेल कॉन्सेप्ट को समझना है तो मुझे कमेंट कीजिए। बोला है द सम ऑफ द टू नंबर, कितना बोल दिया है? 288, और उसका एचसीएफ 16 बोला है। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ नंबर कैन बी फॉर्म? अब बताइए। तो देखिए, दो नंबर का सम अगर 288 है तो और उसका एचसीएफ 16 है, आपको पता होना चाहिए जब भी 16 एचसीएफ है मतलब वो जो दोनों नंबर ही मेरे 16 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब मैं उससे अगर 16 को निकाल दूं तो यहाँ पे मेरा 288 अगर मैं डिवाइड 16 करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास कितना आंसर आएगा? तो देखिए 9 टाइम्स में कितना होता है? 144, 69 या 144, तो ऑब्वियसली ये उसके 2 गुना है, तो ये 18 टाइम में जाएगा। तो a प्लस बी जो मेरे पास आएगा वो क्या आ जाएगा? 18 आएगा। ठीक है, अब देखिए 18 मतलब कितने नंबर पॉसिबल है? आप अगर इस तरह करके देखिएगा, 1 17, ठीक है, 2 16, ठीक है, 3 15, 4 14, 5 13, 6 12, 7 11, और यहाँ पे 8 10 और ये 9 9। ठीक है, अब देखिए बोला है कितने नंबर सच फॉर्म्ड होंगे, तो देखिए जो भी कोप्राइम होंगे वही नंबर को लेना है, बाकी जो कोप्राइम नहीं है उन दोनों को मुझे हटा देना है। तो 1 और 17 मेरे पास कोप्राइम है, ये एक नंबर, और ये तो मेरे पास कोप्राइम नहीं है 3 15, क्योंकि ये इन दोनों में कॉमन जा रहा है। कोप्राइम मतलब जिसके दोनों में कोई कॉमन ना हो। 1 और 17 में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। 2 और 16 में देखिए, 2 16 में भी 2 कॉमन है। 3 और 15 में भी 3 कॉमन है। 4 और 14 में 2 कॉमन है, तो ये भी नहीं होगा। 5 और 13 ये भी मेरे कोप्राइम है। 7 और 11 ये भी मेरे कोप्राइम है, तो मतलब मुझे बस 3 ही ऐसे नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो सम है उस पे चलते हैं। बोला है बड़ा ही प्यारा सम है, बोला है रूट एक्स का वैल्यू मुझे 8 दे दिया गया, तो एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर मतलब 64। ठीक है, अब मुझे बोला है एक्स स्क्वायर मतलब 64 का स्क्वायर प्लस वाई, और ये कितना हो जाएगा? 4112 ये है। तो मुझे y का वैल्यू पूछा, तो चलिए 64 का स्क्वायर मैं करता हूँ। 64 का स्क्वायर कैसे करेंगे? 68 इंटू 8। आपको अगर इसका फास्ट स्क्वायर सीखना है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, प्लस 16, क्योंकि ये मैं थोड़ा अलग स्क्वायर कर रहा हूँ। तो इन दोनों को मुझे मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो जाएगा? 8 छक्का 48 का 8, हाँ 8 छक्का 48 का 8, हाथ में 4, 6 छक्का 36, 4 40, और यहाँ पे 16 मतलब 4096। ठीक है, 4096, और इसको माइनस करिए 4096, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16 मुझे ऐड करना है, मतलब रूट वाई का वैल्यू पूछा है, मतलब मेरा पास आंसर 4 आ गया। चलिए इसको चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला है, चलिए इसको यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 0.9, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 3339, मतलब 3.9 और -2। इन दोनों को अगर मैं, अच्छा ठीक है, और ये 15 माइनस। ठीक है, अब देखिए इसको मैं जल्दी कैसे सॉल्व करता हूँ। इसको मैं जल्दी सॉल्व करता हूँ डिजिट सम के हेल्प से। 5 1 6, 5 प्लस 15 का डिजिट सम कितना होता है? 6 होता है, तो यहाँ पे मेरा डिजिट सम 5 15 का 6 आ जाएगा। माइनस मैंने क्या बोला था? 9 जब भी हो तो आप इसे इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये 0 के बराबर होता है। 3 और 9 का डिजिट सम कितना होगा? 3 ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो आप इन दोनों को जोड़ोगे, लेकिन मैंने क्या कहा था? 9 तो 0 होता है, तो यहाँ पे बस मेरे पास 3 ही बचेगा, और -2। तो देखिए यहाँ पे 5 1 6, और यहाँ पे कितना हो गया? 3, और ये -2। ओके, ये प्लस है, राइट? हाँ, तो 3 2 कितना हो गया? 3 2 मेरे पास 5, 3 -2 कितना हो गया? 3 -2 आपके पास आ गया 1, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा आपके पास? सॉरी 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7, तो आपका 16 आंसर। ठीक है, क्योंकि इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो आपके डिजिट सम में जो भी आपका दोनों मिला के 16 दे रहा होगा वही आप दो डिजिट सम में जो मिला के आपका 7 दे रहा होगा वही आपका आंसर है। तो देखिए 6 1 7 हो रहा है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आप इसे खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो। बोला है पी क्यू आर का जो वेट है वो 58 है, जिसमें पी क्यू का वेट मुझे 54 बोला है, क्यू आर का 48। मुझे पूछा है क्यू का कितना होगा। बड़ा ही सिंपल है, पी क्यू आर का जो टोटल वेट है उसको उसके साथ आप क्या करो, और ये पी क्यू और क्यू आर का जो टोटल वेट है इन दोनों को ऐड करके पी क्यू आर के टोटल वेट से माइनस कर दो, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए 54 ये आपका पी प्लस क्यू का है, तो इंटू 2 कर दीजिए तो आ गया 108। ठीक है, और Q प्लस R का कितना बोल दिया है? 49 और 48 इंटू 2 मतलब ये हो गया आपका 96। तो मेरे पास इन दोनों को जोड़ के कितना आ गया? 8 6 14 का 4, हाथ में है 1, 9 10 का 0, हाथ में है 1, 204। और PQR का टोटल वेट कितना हो गया? PQR का 58 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 3 24, 2 5 3 15 2 17, 174 माइनस कर दीजिए 174। लास्ट में मुझे लग रहा है 0 आने वाला है, तो 30 आंसर हो जाएगा आंसर। बस फटाफट से सॉल्व करके निकलना है। बोला व्हेन एन इंटीजर n डिवाइडेड बाय 9
ना 4 रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो अब मैं सेम 12n को डिवाइड करूंगा 9 से तो कितना रिमाइंडर छोड़ेगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, इस n को ध्यान में मत लाइए। 12 के साथ अगर मैं, क्योंकि 4 रिमाइंडर मेरा, क्योंकि 4 करके रिमाइंडर छोड़ रहा है, तो 12 गुना के साथ तो 12 4 रिमाइंडर छोड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 48 रिमाइंडर छोड़ेगा। लेकिन 48 में से अगर मैं 9 को डिवाइड करूं तो मेरा रिमाइंडर एट लास्ट कितना छोड़ेगा 3। तो यही मेरा आंसर है। आपको आई होप समझ में आया होगा। चलिए एबीसी बोला है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और जिसमें से मुझे बोला है कि ए सर्किल इंस्क्राइब, ठीक है, इसके अंदर एक सर्किल डाल दिया गया है। बोला है दोनों बोला है द लेंथ ऑफ द टू साइड कॉन्टेनिंग राइट एंगल, मतलब ये राइट एंगल है तो दोनों साइड को मेरा बोल दिया, एक 10 है एक 24 है। तो बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द इसका मुझे रेडियस निकालना, कुछ नहीं है, देखिए बड़ा ही सिंपल है। आपको यहाँ पे ट्रिपलेट दिख रहा होगा 10 24, तो ये हो जाएगा 26, ये 5 12 13 का ट्रिपलेट है, ठीक है, सबके दो दो गुना है। देखिए ये 10 है ये 24 है तो ये 26 हो जाएगा। अब मुझे पूछा है इन रेडियस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस बाई 2, ठीक है। तो परपेंडिकुलर और प्लस बेस कितना हो गया 34 माइनस 26/2 कितना हो गया 8/2, मतलब मेरे पास 4 आंसर आ गया। अच्छा, अगर आपको सर्कम रेडियस का फॉर्मूला पूछा होता तो सर्कम रेडियस होता है सिर्फ हाइपोटेनस बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। बोला है द रेशियो ऑफ द इनकम ऑफ, दोनों का रेशियो बोल दिया है, इनकम का रेशियो कितना बोल दिया है 5:4। एक्सपेंडिचर का रेशियो मुझे बोल दिया है 2:1, ठीक है। अब मुझे बोला है कि वो लोग सेव कर रहे हैं 6,000, तो देखिए दोनों के बीच का गैप देखिए कितना है 3-3 का गैप है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब 4 रुपया इनकम कर रहा है, 1 रुपया आपका क्या कर रहा है खर्च कर रहा है, तो 3 रुपया सेव कर रहा है। तो यहाँ पर भी 5 रुपया इनकम 2 रुपया खर्च, माने 3 रुपया सेव, लेकिन वो 3 रुपया सेव नहीं कर रहा है, वो बोला है 6,000, मतलब ये इसका कितना गुना है 2,000 का। तो मुझे किसका, अमर का इनकम बोला है, तो अमर का जो इनकम है 5 का भी 2,000 गुना यानी 10,000 आंसर। इसे बस आंखों आंखों में आपको टिक करके जाना है। हाँ तो चलिए नेक्स्ट हमको देखते हैं। बोला है कि ड्राइविंग हिज कार एट द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर की स्पीड में चलाने से विनोद 5 मिनट लेट पहुंचता है और 40 किलोमीटर की स्पीड में 3 मिनट जल्दी पहुंचता है, तो मुझे डिस्टेंस आपको निकालना है। तो देखिए डिस्टेंस का जो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है जब भी आपको ऐसा सब मिले, तो S1 इंटू S2 बाई आपका दोनों स्पीड का डिफरेंस इंटू टाइम का डिफरेंस, इससे आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। तो देखिए 30 इंटू 40 बाई दोनों का स्पीड का डिफरेंस कितना है 10, और दोनों टाइम का डिफरेंस 5 मिनट लेट और 3 मिनट अर्ली, मतलब 8। जब भी एक देर और एक जल्दी बोलेगा तो दोनों को ऐड करना है, और दोनों अगर लेट या फिर दोनों अगर अर्ली होगा तो उन दोनों को माइनस करना है। और ये तो 8 मिनट में है, मुझे इसको आवर में लेके जाना है, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो चलिए अब क्या ही है, फटाफट से करिए, ये आपका 2 बार में कट जाएगा, 2 4 और ये 4 चौका 16 आंसर, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। हमें बोला है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है मेरे पास, जिन आपको पता होगा समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसका आपका ये 26-26 दे दिया है और ये 20 बोल दिया, बोलता है एरिया निकालना है, कुछ भी नहीं है। तो देखिए आप एरिया क्या पता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो आपको हाइट पता होना चाहिए। तो देखिए ये अगर 10 है तो ये भी 10 होगा एकदम बीच बीच में, तो ये 10 है ये 26 है तो ये कितना होगा 24, ठीक है। तो हाइट मेरे पास 24 आ गया और बेस मेरे पास 20 है, तो बस अब क्या ही है, कर दीजिए 10 मतलब 240 आंसर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। अब बोला है इन फॉर एवरी 18 eggs दैट नूरी बाइज 3 eggs टर्न टू बी रोटन, ठीक है, मतलब 18 एग अगर वो लेती है उसके पास, तो उसका क्या होता है 3 एग जो है वो आपका क्या होता है रोटेन होता है, और 15 एग जो है वो आपका सही होता है। ओके, तो देखिए तो अच्छे एग और रोटेन एग में क्या आपका रेशियो निकल के आया 1:5 का, ठीक है, ठीक है। तो गुड एग्स एंड बैड एग्स में आपका 5:1 का रेशियो निकल के आया। बोला है 690 अगर एग उसने खरीदे तो उसमें से बताओ कितने अच्छे एग होंगे। तो देखिए टोटल एग अगर वो बोल रहा है 690, यहाँ पर मगर टोटल एग कितना हो गया 5 1 6, ठीक है। तो ये 690 ये कितना हो गया बताइए आपका 6 1 6 और ये आपका 15 छक्का 90, मतलब 105 गुना, मतलब गुड एक्स पूछा है तो इसका भी 105 गुना, ठीक है। तो बताइए 15 5 75, मतलब 75 किस में है, अच्छा दोनों में है, 15 5 75 ये 575 आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है सेक एक्स और 10x ऐसा ऐसा बता दिया है, तो मुझे बताइए 10 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, तो चलिए कोई बात नहीं है, सेक एक्स 5x है और ये 5/x है, तो इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो इन दोनों को मैं अगर मैं ऐड कर दिया, ठीक है, 10x tan थीटा, तो यहाँ पे कितना आ गया 5x प्लस 5/x, ठीक है। मैं ऐसा क्यों किया, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर माइनस 1 ये माइनस होगा ना, हाँ ओके सॉरी, मैं ऐड नहीं करूँगा, मुझे यहाँ से एक फॉर्मूला दिख के आ रहा है। क्या दिख रहा है मुझे फॉर्मूला, देखिए
फॉर्मूला मुझे ये दिख रहा है, देखिए फॉर्मूला मुझे ये दिख रहा है, आई एम सॉरी, ओके, देखिए फॉर्मूला मुझे ये दिख रहा है कि ये अगर मैं सेक, आपको अगर पता होगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर और माइनस टेन स्क्वायर कर दूँ तो ये मुझे 1 मिल जाएगा। सेक स्क्वायर का क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट करिए 25x स्क्वायर माइनस यहाँ पे 25/x² इक्वल्स टू 1। तो देखिए यहाँ पे 25 में अगर कॉमन लेता हूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/x², देखिए मुझे ये वैल्यू मिल गया इक्वल्स टू 1। इस 25 को मैं उधर लेके जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल्स टू 1/25। अब मुझे 10 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, इसके साथ 10 को मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर भी 10 मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा मेरा 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा मतलब 2/5 आंसर, ठीक है, फटाफट से कर लीजिए। हाँ तो चलिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, देखिए 24 मैंगो ट्री है, 56 एप्पल ट्री है और 72 ऑरेंज ट्री है, जिसको क्या करना है, प्लांट करना है इन सच अ रो दैट ईच रो कंटेन सेम नंबर ऑफ ट्रीज, ठीक है, हर एक रो में सेम नंबर ऑफ ट्री होने चाहिए, और क्या कंडीशन दिया है, ऑफ वन वेराइटी ओनली, सिर्फ एक ही वेराइटी के। तो बोलिए यहाँ पे सबसे न्यूनतम संख्या, ओके, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, रो कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं, पहले आप इन तीनों का क्या करिए, एचसीएफ निकालिए। तो 24 56 और 72, ठीक है, इन तीनों का एचसीएफ आपको कितना मिल रहा है, यहाँ पे हो गया 8 3 ज़ा, तीनों ही आपका क्या हो रहा है 8 7 56 और ये 9 8 72, मतलब आपका क्या हो जाएगा 8 आपका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ आपका 8 हो गया, ठीक है। अब मुझे बताइए क्या करना है आपको, अब सबको इक्वल नंबर में आपको ये डिवाइड करना है, तो आप तीनों को ऐड कर दीजिए। 24 प्लस 56, यहाँ पे कितना हो गया 24 और 56 5 2 7 मतलब 80 और यहाँ पे 72 मतलब 152 और 8 8 में आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो आपको कितना हो गया 8 1 8 7 8 9 12 मतलब 19 आंसर हो गया आपका, ठीक है। सो दोस्तों हमने बहुत जल्दी सारे सम को सॉल्व कर लिया। अगर आपको इसी तरीके का आपको अगर जल्द से जल्द आपको सम सॉल्व करना है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसके आगे वाले जितने भी शिफ्ट हैं आपको मैं इसी तरीके से जल्द आपको सम सॉल्व करके दूँ। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।